तो आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर माई कौन है, वो शो जिस पर बड़ी खबर पर माई कौन है, देश के बड़े मुद्दों पर माई कौन है। और आज माई कौन है बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश आपने देख लिया। आज माई कौन है इस खबर पर कि दो लड़कों की जोड़ी मोदी नीतीश ने तोड़ दी है। 75 साल के प्रधानमंत्री मोदी और 74 साल के नीतीश कुमार दो लड़कों की जोड़ी पर भारी पड़ गए और नतीजे आपके सामने हैं। सबसे पहले दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें, जब बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे तो मोदी के नारे सुनाई देने लगे। पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को अपने ही स्टाइल में उनका अभिवादन किया। वो आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। इस तस्वीर के पीछे ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अभिवादन स्वीकार किया, बिहार का वो सियासी रण जिसमें एनडीए ने डबल सेंचुरी मारी है। बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी ने जो कमाल किया वो शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन लगातार रैलियां, जनता से जुड़े मुद्दे, केंद्र सरकार की स्कीम और नीतीश सरकार की महिलाओं के लिए योजनाएं, ये इस चुनाव के वो फैक्टर हैं जिन्होंने बिहार में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को फेल कर दिया। कांग्रेस 5 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। आरजेडी बमुश्किल पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार आधी सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। यानी कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने दो लड़कों की जोड़ी को कैसे फेल और फ्लॉप कर दिया है, आज माई कौन इस खबर पर है। और इसी के साथ साथ दूसरी खबर जिस पर माई कौन है, टाइगर अभी सिर्फ जिंदा नहीं है, दहाड़ भी रहा है और शिकार भी कर रहा है। बात हो रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के लिए जेडीयू ने पोस्टर लगाया था, टाइगर अभी जिंदा है। वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो लोगों ने कहा कि टाइगर सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि चुनाव के मैदान में जीत की दहाड़ भी लगा दी है और शिकार भी प्रतिद्वंदियों का कर रहा है। इस खबर पर भी आज हमारा माई कौन है। इसी के साथ तीसरी खबर जिस पर हमारा माई कौन है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। बिहार चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें यह तस्वीर सामने आ गई है। राहुल गांधी और ओवैसी को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि राहुल गांधी ओवैसी से पीछे हो सकते हैं। भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उसकी सीटें बिहार में एमआईएम से भी कम हो सकती हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी राहुल से बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं क्या, जो सबसे चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि एमआईएम चाहती थी गठबंधन हो, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ। और अब ओवैसी की सीटें कांग्रेस से अगर ज्यादा आ रही हैं तो सोचिए कि ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। सीटों को लेकर खींचतान हो रही थी, एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा था महागठबंधन में। कांग्रेस खुद ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन खैर जो सीटें मिली भी उस पर हश्र क्या हुआ वो आप देख लीजिए। कांग्रेस तो पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं नहीं खड़ी, जबकि राहुल गांधी ने खुद वोटर अधिकार यात्रा निकाली, रैलियां की, लेकिन कुछ हासिल होता नहीं दिखा। प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 चुनावों में जितने कांग्रेस के नहीं आए उतने हमारे विधायक एक चुनाव में आए। उधर ओवैसी साहब है जो पिछले चुनाव में जितनी सीटें जीती उतनी ही सीटों पर अब भी जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को हुआ है और यही वजह है कि अब बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है राहुल गांधी की 95 हार हो चुकी है। उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पर और कहा कि राहुल की हार की सेंचुरी होने वाली। पिछले 2 दशक में राहुल गांधी के हाथ लगी है 95 हार, और अब इस चुनाव में हाथ लगी हार को भी मिला ले तो अब राहुल गांधी हार की सेंचुरी पूरी करने से बस 4 चुनाव दूर है। ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए है, आज माई कौन इस खबर पर। और इसी के साथ साथ आपको अब दिखाऊंगी वो बड़े बड़े प्रत्याशी जिनकी हार जीत चर्चा में है। जिस उम्मीदवार की जीत की घोषणा आपको दिखाती हूं सबसे पहले हुई, वो तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले बाहुबली अनंत सिंह। आज सबसे पहले अगर किसी जीत की घोषणा हुई तो अनंत सिंह थे। अनंत सिंह ने आरजेडी की वीणा देवी को 28,000 वोटों से हरा दिया और अनंत सिंह के घर में
मिठाइयां पहले से बन रही थीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, घर में जश्न की तैयारी एक दिन पहले से थी और अनंत सिंह ने अपना रिकॉर्ड बनाए रखा है कि वो जेल में रहते हैं और बाहर चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सबसे पहले जिस प्रत्याशी के जीत की बात आई, बाहुबली अनंत सिंह आज 28,000 वोटों से जीत गए। वही दूसरी खबर, लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत संभाल रहे हैं उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि राघोपुर की सीट पर लगातार वो आगे पीछे हो रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव ये सीट हार भी सकते हैं। राघोपुर उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ने ये सीट जीत ली है। लेकिन ये एक बड़ी उनके लिए भी और पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट कि इतने समय तक उस सीट पे वो पीछे भी चल रहे थे, ट्रेल कर रहे थे। एक और प्रत्याशी जिसकी जीत हार को लेकर सुर्खियां बनी रही, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को करारी हार मिली। उन्हें महुआ सीट से चिराग पासवान की पार्टी के संजय सिंह ने 51,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। अब कुल मिलाकर ये एक ही परिवार से अलग होकर गए, लेकिन सोचिए कि तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव रह गए। तेज प्रताप यादव ये चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं और इस चुनाव में उन्होंने भले ही अपना पीला गमछा लहराया, लेकिन जीत के लिए वो कारगर साबित नहीं हुआ। दूसरे प्रत्याशी जो बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे इस चुनाव में, भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव की भी चुनावी बोनी बिगड़ गई है। वो छपरा सीट से चुनाव हार गए हैं। ये आज की उनकी तस्वीरें। उन्हें बीजेपी की छोटी कुमारी ने बड़े अंतर से हरा दिया है। खास बात यह है कि ये छोटी कुमारी का भी पहला चुनाव था। खेसारी सब लोग कह रहे थे जीत सकते हैं, लेकिन आज देखिए जब वो उनसे पूछा गया कि क्या आप ये चुनाव जीत रहे हैं, क्या होगा, 5 साल यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा पहले देखने दीजिए क्या हो रहा है। जनता तो सब कुछ होती है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या खेसारी यहां रहेंगे अगले 5 साल, क्योंकि चुनाव वो हार गए हैं। और इसी के साथ मैथिली ठाकुर अगले प्रत्याशी जो जीत गई, बिहार में सबसे कम उम्र की विधायक वो बन गई। बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़कर मैथिली ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हरा दिया है। तो मैथिली जो जहां जा रही थी, बधाई गीत गा रही थी, एक बधाई गीत उनके लिए भी, क्योंकि वो अपनी सीट जीत गई हैं और ये उनके जश्न की तस्वीरें। वहीं बिहार के एक और उम्मीदवार जिनकी चर्चाएं इस चुनाव भर रही, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट से उन्होंने बाजी मार ली, उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। ओसामा ने जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह को हरा दिया है। ओसामा पूरे चुनाव चुपचाप रहे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ही चाहती थी कि वो ज्यादा प्रचार न करें, लेकिन नतीजों में वो आज जीतते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी सीट निकाल ली है। तो ये वो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपनी सीट या तो गवा दी या जीत ली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीर दिखाती हूं। उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। तारापुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी को 45,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हरा दिया है। तो यह तस्वीर सम्राट चौधरी की। लेकिन अब माइकॉन उस मुद्दे पर जो बिहार चुनाव के परिणामों के बाद उठ रहा है, महागठबंधन को हाथ लगी हार के बाद, जहां पहले ईवीएम ट्रेंड करता था, वहां इस चुनाव के नतीजे के बाद एसआईआर का शोर सुनाई दे रहा है। तो सरफुट अव्वल वर्सेस एनडीए अव्वल। ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि एनडीए तो अव्वल साबित हुई है अपने रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन यहां महागठबंधन में सरफुट अव्वल है। एसआईआर का शोर सुनाई दे रहा है और ये शोर क्या महागठबंधन को भारी पड़ेगा, क्योंकि अब महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो सर का किया कराया है, ये तो चुनाव आयोग का किया कराया है, वरना हार नहीं होती। और सीधी चुनौती अखिलेश यादव ने दे दी है। उन्होंने कहा है जो अभी बिहार में हुआ वो यूपी में नहीं होने देंगे। उन्होंने चुनौती दी है कि यूपी और बंगाल में ये हरगिज नहीं होने देंगे। तो क्या एक बड़ी लड़ाई खड़ी हो गई है, जरा जल्दी से ये बयान सुनिए और उसके बाद मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। एसआईआर का रोना रो रहे थे,
विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। नतीजे अगर किसी को पता थे तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। 6 सीट हमने मांगी थी अलायंस के लिए, नहीं दिया। ये अपने घमंड गुरु टैश में थे। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया। अरे जी क्या कहेंगे? कहने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। और सबसे पहले मैं आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि वो इस चुनाव परिणामों पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका माइक ऑन है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ रही हूं, इतनी बड़ी जीत, इसका कारण क्या देखते हैं आप? ये बड़ा कारण लग रहा है नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता का भरोसा। क्योंकि आप देखें दूसरा नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, जिनका DNA था जेल बेल, जिनका स्लोगन था, जिनका USP था जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता चाहती थी, इसीलिए हाँ, ये जीत हुआ है। पर गिरिराज जी, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 इसीलिए जीत की बहार है। ये तो 10,000 का असर है और कोई बात नहीं है। ये 10,000 अकाउंट में आए इसलिए ये जीत है। आपको सुनने की अगर इच्छा है तो मैं सुना दूं, बताइए ना। और मुझे जवाब देना होगा तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक। आपको मैं एक बात बताता हूं। ये इधर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी था, उधर लालू जी थे। लालू यादव जी ने 15 साल में इन गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। महिलाओं में राबड़ी जी का किया, अपनी बेटियों का किया। नीतीश कुमार ने जीविका बनाया वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, लेकिन यूपीए सरकार ने बिहार को केवल 145 करोड़ बैंक लिंकेज दिया। और नरेंद्र मोदी जब आए 14 में तो 55,000 करोड़ दिए। और नरेंद्र मोदी ने दिया था लाखपति दीदी का स्लोगन जी, और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी का दिया। तो ये एक दिन का 10,000 नहीं है मान्यवर, ठीक है, ये विश्वसनीयता का है। ये जो आपके चैनल पर सुन रहा था, हाँ, क्या सुन कि रहे थे? प्रियंका जी बोल रही थी, अरे लूट तो लिए, बर्बाद तो कर दिए पूरे देश को। अब ये सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आपने प्रियंका जी को तो सुन लिया, अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि SIR से ये चोरी है, अब बंगाल और यूपी में हम इसे नहीं होने देंगे। और वो एक नहीं 2-2 बार इसको लेकर ट्वीट कर चुके, पोस्ट कर चुके हैं, ये चोरी की है आप लोगों ने। उनसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जो मुलायम सिंह यादव ने देश में हिंदुओं को गोली से भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी। जो हिंदुओं को वोट के खातिर उनका एक तरह से जालियांवाला बाग की तरह भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी। ये बिहार की जनता का जीत है। ऐसे सवाल करने वाले बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं और ये गाली बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी।
पर ये मुझे बताइए कि अब तो ये पूरा का पूरा धड़ा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अब बंगाल, बिहार के बाद बंगाल और यूपी में यही करने की कोशिश करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। तो ये तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे जमीन पर। ये धड़ा नहीं खड़ा था क्या? अखिलेश यादव नहीं बिहार गए थे क्या? राहुल गांधी रोड पर तफरी नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव क्या? ये एक कहानी सुन लीजिए कि कोई हम जाकर के कहें पुलिस स्टेशन में कि मेरे घर में, मेरे गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया है, अब पुलिस आवे, लाश दिखाई नहीं दे। SIR का वही हुआ, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, तो भरम फैलाने से SIR होता है। बुट लुट बिहार की जनता को गाली देना बंद करे, नहीं तो आगे बंगाल और यूपी में भी यही होगा। गिरिराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं फिर कहूंगी ये बम्पर जीत है, ये एक तरह की जीत की सुनामी है। बहुत बहुत बधाई है आपको, NDA को इस जीत के लिए, और नीतीश कुमार का तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी एक झलक आए और वो सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अब मैं ये बता रही हूँ कि सारे माइक ऑन कर रही हूँ इस खबर पर, क्योंकि जहां ये एक बड़ी जीत हुई है, क्या विपक्ष इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये जीत सीधी सीधी जनता ने दी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव इसे लेकर आक्रामक है, और उन्होंने जिस तरह का पोस्ट किया है और जिस तरह का बयान उनका आया है उससे बड़ा क्लियर है। वो कह रहे हैं 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी PDA सरकार बनाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो एक मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये भाजपा दल नहीं छल करती है। तो मैं जरा बता दूं, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं JDU के। सत्यप्रकाश जी आ जाइए आप। मेरे साथ डॉली शर्मा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और गौरव बल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RJD के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले उत्पल जी, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, ये जो हार हुई है आज बिहार में, ये हार क्या जनता की दी हुई हार नहीं है? इसके पीछे क्या और कारण है? देखिए, लोकतंत्र में ये जनमत जो है जनता ही देती है, चाहे हार के रूप में दे या जीत के रूप में। लेकिन एक बात जरूर है, ये जरूर सोचने का विषय है कि जो बिहार हर एक चीज में फिसड्डी है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में और लॉ एंड ऑर्डर में, अब ये आंकड़े बताते हैं सरकार के। मुद्दों को हमने उठाया, हो सकता है कि मुद्दों को हम पब्लिक तक ले जाने में, जनता तक ले जाने में सफल नहीं हुए। बट आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो जो सत्ता में बैठे हैं, जो बोल कर आए थे सत्ता में, यानी कि पिछले बार वो जो मैनिफेस्टो लाए थे, या केंद्र सरकार के लोग हो या बिहार सरकार के लोग हो, संघीय ढांचा के हिसाब से बिहार भी इसी देश का हिस्सा है, और प्रधानमंत्री ने भी रोजगार को इशू बनाया था। लेकिन जो हम लेकर के गए, जनता तक हम पहुंचाने में सफल नहीं हुए। दूसरी तरफ देखिए उत्पल जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये मानती हूं कि चुनाव में जनता मैंडेट देती है, और अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं फिर कि बिहार में जो खेल SIR ने किया वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और यूपी में नहीं होने देंगे हम? ये कौन से खेल की बात कर रहे हैं फिर वो? RJD तो यहाँ कह रही है कि कोई खेल नहीं है भाई, जनता का मैंडेट है। नहीं सुनिए ना, बीच में तो आप इंटरप्ट कर रही हैं, आप सुन लीजिए, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। अभी बात अच्छा पूरी नहीं हुई थी? अच्छा बोलिए। हाँ सुनिए ना, एक्चुअली एक और अभी तुरंत रिजल्ट आया है। पार्टी और गठबंधन के जो जितने भी पार्टियां हैं, सब मिल बैठ करके इसकी बहुत सारे, और भी एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, तब हम लोग विशेष तौर पे इस बात को कहने में सफल होंगे और सबूत के साथ नहीं देखिए सफल होंगे, मैं ये मानती नहीं। चुनाव में आप बार बार ये कहते रहे, इतने सत्यप्रकाश जी स्टूडियो में मेरे साथ आ गए। सत्यप्रकाश जी, बम्पर जीत है, नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे, उनको हमने सुना। लेकिन ये मुझे बताइए ना, ये कौन से SIR में जो खेल हुआ है, छल हुआ है, वो हम नहीं होने देंगे? आप लोग छल से जीते हैं। अगर जनमत को कोई इस देश का नेता छल बताता है तो उसको उसके राज्य में उसकी जनता सबक सिखाएगी। बहुत अच्छा किया है अखिलेश यादव जी, सही जगह लैंड हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो पीडीए कहते हैं, कभी पीडीए के लिए कुछ किया नहीं है उन्होंने, वो पीडीए उनके साथ है नहीं, तो अपनी हार छिपाएं कैसे, अपने चेहरे को छिपाएं कैसे, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कार्ड फेंका है।
जहां तक राजद का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है बिहार में, अगर आप बिहार में एक नकारात्मक कैंपेन चलाएंगे, राहुल गांधी छठ का ड्रामा बताएंगे और तेजस्वी यादव लगातार जो भी वो जंगल राज रहा उनके लिए माफी भी नहीं मांगी कभी उन्होंने, और जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की योजना रही, जब भारत में प्रधानमंत्री बनकर पहली शपथ लेकर बैठे तो पहला क्या काम किया उन्होंने? किसानों के लिए फंड रिलीज किया। भागलपुर जाकर के किसानों के लिए फंड रिलीज किया, 6 बार गए, 50-50 हजार करोड़ की योजनाओं को लॉन्च किया, 6 लेन की सड़कें बनी। बिहार ग्रोथ पे 25,000 एकड़ जमीन को एक्वायर करके सरकार कॉर्पोरेट हब बना रही है, कंपनीज ला रही है। 1600 एकड़ में गया के एरिया में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित हो रहा है। 12 लाख लोगों को रोजगार दिया सीधा सरकारी नौकरी में, 38 लाख रोजगार के कार्यक्रम पैदा किए, और 20 सालों में जो महिला सशक्तिकरण का बीच में मत बोलिए, अभी हार गए हैं। अरे रुकिए, अभी जनता ने लगाया है करारा, समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको जनमत? अभी लगाया ना जनता ने करारा, गाल मत बजाइए यहाँ बैठकर, गाल मत बजाइए यहाँ बैठकर, अभी जनता ने लगाया करारा, जनता को तो समझा नहीं पाए, आपको जनता ने उठा करके फेंक दिया है, इस बात को समझिए पहले। दूसरा अरे बीच में मैंने फेडर डाउन कर, अच्छा एक मिनट, यहाँ तो सर माइक ऑन होता है, बीच में माइक ऑफ नहीं होता है, मत रखिए। सुनिए एक मिनट सत्यप्रकाश जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट उत्पल जी रुकिए ना जरा। उत्पल जी देखिए, आपने ये माना कि ये मैंडेट आपका नहीं है, आपका मैंडेट आपका नहीं है, जो नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में चलाया है। लेकिन एक बार सुनिए, डॉली जी को लीजिए ना स्क्रीन पर, डॉली जी के पास मैं जा रही हूँ। डॉली जी जरा ये बताइए, डॉली जी और सत्यप्रकाश जी दोनों को स्क्रीन पर प्लीज रखिए। डॉली जी मुझे ये बताइए, ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमिलनाडु यूपी बाकी जगहों पर नहीं हो पाएगा ये SIR वाला खेल, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब मुझे बताइए, आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो तो बैठकर कह रहे हैं जनता का मैंडेट है, तो फिर ये अखिलेश जी और ये कांग्रेस पार्टी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि SIR वाला फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, पूरे देश ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में वोट डाला और फिर वो खुले तौर पर, आपने भी देखा होगा, खुले तौर पर उन्होंने बिहार में वोट डाला, और वो ऐसे एक नेता नहीं थे, न जाने कितने लोग थे जिनकी तस्वीरें आई, जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला, हरियाणा में वोट डाला और फिर अब बिहार में वोट डाला। और हमने तो वो भी देखा, इनका ब्राजीलियन मॉडल, हमने तो इनके बहुत सारे चुनावी मॉडल हम देख चुके हैं, और देश की जनता भी देख रही है कि कौन कौन से मॉडल पर ये काम कर रहे हैं। आज जब एक महिला 25 बार वोट डालती है हरियाणा चुनाव में, उसकी तस्वीरें वो पूरे देश को सार्वजनिक की गई है। अभी इन्होंने कहा कंप्लेंट, ये खुले तौर पर कंप्लेंट की गई है, और चुनाव आयोग को कौन सी कंप्लेंट्स चाहिए, और चुनाव आयोग को क्या चाहिए ये बताने के लिए कि एक एक घर पे 250-250, 500 वोट बने हुए। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा घर है जहां 500 लोग एक घर में रह सकते हैं, 250 लोग एक घर में रह सकते हैं? भाई उस पर तो कई रिपोर्ट्स हुई है डॉली जी सुनिए, उस पर कई रिपोर्ट्स हुई हैं, और वो रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि कैसे गाँव में एक ही घर रजिस्टर्ड है जिसमें कई लोग रह रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि जिसे करारी हाथ, देखिए आप लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि अब ओवैसी जी की पार्टी से भी आप पीछे दिख रहे हैं कहीं। अगर उनकी 6 आ गई और आपकी 5 आ गई तो आप उनसे भी पीछे हो जाएंगे वहां पर भी। मैडम मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी असंख्य बार चुनाव हारी, 2 सांसद थे, ठीक है। राजनीति में एम्बैरेसमेंट नाम का शब्द नहीं होता, ठीक है। राजनीति में सीख ली जाती है, अच्छी बात है। राजनीति में सीख ली जाती है। चुनाव में हारना जीतना चलता है, यस, लगातार ये होता आया है। हमने इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर बार बार ये सोचते हैं कि अंग्रेजों से हम अंग्रेजों को भगा नहीं पा रहे, तो कोई और स्वतंत्रता सेनानी घर से नहीं निकलता। नहीं डॉली जी मेरी बात सुनिए, जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, आरपी सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने सुना होगा, हो सकता है वो वहीं होंगे लाइव, पर उन्होंने कहा कि जितने कांग्रेस के विधायक पिछले 6 चुनावों में नहीं आए उतने हमारे एक चुनाव में आ गए। अब ये एम्बैरेसिंग है कि नहीं है? आप एक राष्ट्रीय पार्टी है मैम, और वहां आपकी पार्टियां, आपके नंबर लगातार गिर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो पार्टी जीत के दावे कर रही थी
वो अब अगर आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई तो अब उस पर सर फुटव्वल करना, यानी एसआईआर पर ठीकरा फोड़ दो। बहुत से लोग कह रहे हैं आपने तो पहले ही तैयार कर लिया उसका प्लेटफॉर्म। जी मैडम, जो कुछ भी बोले, राहुल जी ने देश को सच्चाई दिखाई है। राहुल जी ने वो ब्राजीलियन मॉडल दिखाई है जो 25 बार वोट कर रही है। आप लोगों ने खुद दिखाया, भाजपा के एक बड़ा चेहरा दिल्ली में भी वोट कर रहा है, बिहार में भी वोट कर रहा है। क्या ये सही है? क्या चुनाव आयोग सही काम कर रहा है? अगर दिल्ली में वो वोट कर रहा है तो वो व्यक्ति बिहार में कैसे वोट कर रहा है? नहीं, तो कांग्रेस के नेता की भी ऐसी तस्वीर आई थी, पवन खेड़ा जी की खुद 18 वोटर आईडी कार्ड सुनिए एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि हम शांत रहे। और एक और बात, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शांत रहे, बल्कि यहाँ तो सबका माइक ऑन रहता है, तो शांत रहने की बात ही नहीं है। चुनाव जीते हैं, लेकिन डॉली जी, प्रधानमंत्री जी खुश हैं, आज चुनाव जीते हैं। डॉली जी, बिहार में जब आप घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ये एसआईआर का मुद्दा लोगों को नहीं नजर आ रहा है। वहां पर लोग नहीं मिलते जो ये कहते हो हमारा देखिए वोट चोरी हो रही है, एसआईआर का मुद्दा है, हमारे वोट कट गए। ऐसे लोग नहीं मिलते। आरपी सिंह जी के पास में जा रही हूँ। आरपी सिंह जी, ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है आपके खिलाफ। अब वहां बंगाल की बारी, प्रधानमंत्री तो कह दिया गंगा बिहार से बंगाल जाती है, वो ये कह रहे हैं, मतलब स्पष्ट है वो बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं जी। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल, ये तो गंगा का रास्ता है। अब उसमें हमारी चेष्टा है, हम पूरी दमखम से काम करेंगे बंगाल के अंदर। और डॉली जी की पार्टी का तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ 0/0 है। खैर, जो मूल बात डॉली जी जिस पे आप कह रही थी कि वोट चोरी का अगर आज किसी ने मेरे को कार्टून भेजा है, ये है असली मामला। क्या है कि सबको पता था कि आप चुनाव हारने वाले हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिस प्रकार से आपके आपस में सिरपुटाल थी, 14 सीटों पर अब भी इस बार भी आप आमने सामने लड़े हैं। मतलब अलग अलग पार्टियां जो आपके घटक दल थे, आपने आमने सामने लड़े हैं। तो आपको कैसे लगता था कि आप चुनाव जीतोगे जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं? और फिर जो आप एमवाई फैक्टर लेकर चल रहे थे, जरा सुचारिता जी इनको बता दीजिए कि कितनी सीटों पर यादवों ने हमको वोट दिया, इनको समझ में लग जाएगा। और कितनी सीटों पर मुसलमानों ने वोट दिया, इनको नहीं दिया, ये भी इनको समझ में आ जाना चाहिए। असल में ये भूल रही है कि ये जिसको आधार बनाते हैं वो आधार है ही नहीं। आधार था वहां पर महिला और युवक, और दोनों ने खुलकर डटकर अक्रॉस दी कास्ट लाइन, अक्रॉस दी रिलीजन लाइन हमको वोट डाला और खूब आशीर्वाद दिया। परंतु इनको तो अपना एजेंडा चलाना था, इनको पता था हारना है, इसलिए ये पहले से एक अपना एजेंडा बना। आरपी सिंह जी, देखिए अब चुनाव होगा बंगाल में, और बंगाल से पहले जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो एक लामबंदी की बात कर रहे हैं। वो यूपी भी जोड़ रहे हैं, वो बंगाल भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग धांधली कर रहे हैं, वो ना यूपी में होने देंगे ना बंगाल में होने देंगे। नहीं, धांधली तो ये कह रहे थे ना, मैंने कहा बिहार में भी कह रहे थे कि बिहार में धांधली हो रही है। 65 लाख वोट कटे और 21 लाख वोट जुड़े। अब उनमें से ये 6 लोग नहीं खड़े कर पाए। आपको लगता है अगर 65 लाख वोट गर्ल्स करते हैं और अगर एक जाति या एक धर्म के लोग करते तो वो सड़कों पर आ गए होते, वहां चुनाव नहीं हो पाता जिस प्रकार के हालात होते। परंतु एसआईआर तो होना ही है। और ये किस पीडीए की बात करते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जरा आने दीजिए, कल परसों तक एनालिसिस आ जाएगा पूरे बिहार का। आप तक कुछ आ भी गया होगा, उसमें जरा देख लीजिए कि क्या दलितों ने हमको वोट नहीं दिया, क्या पिछड़ों ने हमको वोट नहीं दिया, क्या यादवों ने हमको वोट नहीं दिया, क्या मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। तो सब जातियों ने, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट, एक मिनट दीजिए। बोलिए। माइक ऑन, एक सेकंड दीजिए। नहीं, माइक ऑन ही है, बोलिए। और हर धर्म के महिलाओं ने खुलकर, हर जाति की महिलाओं ने खुलकर आशीर्वाद दिया। और ये सोचे बिना कि ये किस जाति का है, इसने नहीं, वो एनडीए का कैंडिडेट है इसलिए हमको वोट देना है, क्योंकि मोदी जी का और नीतीश बाबू का उतारा हुआ कैंडिडेट है। हमको नीतीश बाबू को और मोदी जी को वापस जिताना है, इसलिए वोट दिया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये सत्यप्रकाश जी, ये जो जोड़ी हमने शुरुआत में दिखाई, अब ये एक 75 साल के, एक 74 साल के, वहां पर 2 युवाओं की जोड़ी थी, उन पर ये भारी पड़ी है बिहार के चुनाव में। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी रीडिफाइनिंग तस्वीर है नीतीश जी के प्रति जो बिहार की जनता का अटूट भरोसा पिछले 20 सालों में है। उसका कारण है कि उन्होंने जो वादा किया हमेशा पूरा किया।
अगर बिहार के गांव-गांव में हर घर में बिजली है, सड़क है, नल का जल है, वो नीतीश कुमार ने उसको एक सबल राज्य बनाया है। विकास दर 14.5% है। महिलाओं का सशक्तिकरण है। आपको कभी बिहार में ना जंगल राज के दौरान कोई महिला पुलिस वर्दी में नहीं दिखती। आज देश का वो पहला राज्य है जहां 29% महिलाएं पुलिस में हैं। तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। कांग्रेस या राजद नकारात्मक कैंपेन में नीतीश जी की इस चीज को समझ नहीं पाया। आप गाली देंगे बिहार की जनता को, बिहार के मंचों से प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं अपशब्द कहा गया कि मानसिक ये हो गए हैं, तो अचेत हैं। ये सारी आप जानिए इस पूरे बिहार चुनाव में नीतीश जी का सम्मान हर गली हर गांव था और इसीलिए उनको सभी वर्गों ने वोट किया है कि बिहार के सबसे बेहतर जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। अगर कांग्रेस देखिए डॉली ये जो खेल की बात कर रहे हैं, ये खेल हुआ है, बिहार में हुआ है, एक इतनी स्वीपिंग विक्ट्री कैसे हो सकती है? नहीं, 2010 में जब हम और भारतीय जनता पार्टी साथ चुनाव लड़े तो 206 सीट ले गए। उस समय चिराग पासवान हमारे साथ नहीं थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी सब मिलकर के गठबंधन को अच्छे से टिकट डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपने मैनिफेस्टो पर लड़े कि बिहार का विकास हम कर सकते हैं। जिन्होंने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, पता है जनता क्या कह रही थी? ये झूठ बोल रहा है। बताइए डॉली जी। क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दे ही नहीं सकता। उनकी जाति के लोग कह रहे थे ये तो छलावा है। तो ये छलावा जो राजद का था और नीतीश का जो भरोसा था जनता का, उसके बीच की लड़ाई थी। भाई डॉली जी, आप लोग ये कह रहे, आप लोग समझ नहीं पाए, टाइगर जिंदा भी है और टाइगर दहाड़ भी रहा है। नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं वो, ये क्या दिखा रही हैं आप? नहीं, आप देखिए, जो मैं कह रही हूँ वो सत्यता से कह रही हूँ कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और बिहार में भी वोट कर रहे हैं। उसको लेके पूरा बिहार अगर आप प्रतिनिधित्व करेंगे, डॉली जी का अच्छी प्रवक्ता है। अगर एसआईआर हुआ है, अगर एसआईआर हुआ है, 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो राकेश सिन्हा जैसे कितने कार्यकर्ता भाजपा के जिन्होंने दिल्ली में भी वोट किया, हरियाणा में भी वोट किया और बिहार में भी वोट किया, उनके नाम क्यों नहीं कटे? ऐसा एसआईआर का ठीकरा आप बधाई आपके साथ ज्ञानेश कुमार जी को भी। आप अपने हार का ठीकरा एसआईआर पे फोड़ते रहिए। यही नकारात्मकता आपको अंधेरे कुएं में ले जा रहा है और इससे हमें बहुत खुशी है कि आप अंधेरे कुएं में ही जाने के लिए तैयार है। तो हमें खुशी है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता ने यह समझ लिया कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है उसी में बिहार चढ़ेगा विकास की नई सीढ़ी। हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश जी को पहली बार, डॉली जी, नीतीश जी को पहली बार नहीं जीते हैं। होटलों में कैमरे पर कागज लगते नहीं, हिंदुस्तान में। देखिए डॉली जी ये बात सही है कि नहीं? तो डॉली जी, जो बात आप राकेश सिन्हा के बारे में बार बार कह रही हैं कि राकेश सिन्हा के पास 2 कार्ड थे, ये तो पवन खेड़ा जी के बारे में भी सामने आई कि उनके पास भी 2 एपिक नंबर थे। अब ये वाली, ये तेजस्वी जी के बारे में, तो ये वाली बात देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जनता जो बिहार की है या फिर जो लोग हैं वो क्या उससे बिलीव कर रहे हैं। बात बोलूंगी, हाँ, होटल के कैमरे पर कागज लगाना, ठीक है, ये भी बिहार चुनाव में पहली बार देखा गया। बिहार में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि होटल के कैमरे पर कागज लगाए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। कौन बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है? हाँ, एसआईआर हुआ, 65 लाख लोगों के नाम कटे। इनके साथ साथ ज्ञानेश कुमार जी को भी बधाई, बहुत अच्छा चुनाव कराया है उन्होंने। नहीं, तो आप ये कह रही हैं नीतीश कुमार इसलिए फिर से सीएम बन रहे हैं। एसआईआर पर अपनी राय देते हुए कहा कि जिनका भी नाम कटा है एक एक जगह पब्लिश कराइए, उनमें से कोई मेरा देखिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जनता जो सुनना चाहती है वो ये कि जो ये स्वीपिंग मैंडेट है, हम इसे स्वीपिंग कह रहे हैं मैम, 200 से ज्यादा सीटें एक गठबंधन की आ गई। जो एग्जिट पोल्स थे उन्होंने भी नहीं दिखाया। क्या आपको लग रहा है ये मैंडेट जनता का नहीं है? मेरा आपसे पॉइंटेड क्वेश्चन है। 65 लाख लोगों के नाम घुसपैठियों के नाम पर काटे गए। घुसपैठियों की लिस्ट पूरे हिंदुस्तान को आज तक नहीं मिली कि कितने घुसपैठिए थे उस लिस्ट में। उसके बाद लगातार शिकायतें हुई, फॉर्म पर किस तरीके से बीएलओ ने साइन किए, उस शिकायतों पर किसने जवाब दिया मैडम? कैसे कोई भी पदाधिकारी बीजेपी का दिल्ली में वोट करने के बाद बिहार में वोट कर सकता है? आपको पवन खेड़ा जी के 2 एपिक नंबर मिले, लेकिन क्या पवन खेड़ा जी 2 जगह वोट करते मिले आपको? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, एलजेपी के हमने सांसद देखे 2-2 उंगलियों पर निशान के साथ। हाँ। एक महिला सांसद
तो ये उंगली पर भी निशान लेकर बैठी थी और इस उंगली पर भी निशान लेके बैठी थी। ये चुनावी धांधली के प्रमाण है। नहीं तो चुनावी धांधली हुई है, चुनावी धांधली हुई है तो क्या आप बॉयकॉट करेंगी? आप बोलेंगे कि हमारे जो विधायक चुनकर आ रहे हैं इसमें वो भी नहीं जाएंगे? ये धांधली है, हम इस पर स्टैंड लेंगे, ये चुनाव गलत है। सीधी और साफ बात है, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और लगातार हमारे नेता तो एक्सपोज कर ही रहे हैं चुनाव आयोग को। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने हरियाणा में किस तरीके से चोरी की लाखों लाख वोट भारतीय जनता पार्टी ने वो दिखाई है हमारे नेता ने। मैम मेरा सवाल बस ये है कि जो मुख्य ऑपोजिशन है बिहार में आरजेडी, उनके प्रवक्ता को आपने सुना, तेजस्वी यादव ने एक बार भी आपके आरोपों को पर मुहर नहीं लगाई कि हाँ इस चुनाव में वोट चोरी हो रही है। मेरे पास एक बयान ऐसा मैंने नहीं सुना जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ वोट चोरी हो रही है, भले ही कांग्रेस पार्टी ने इसे बार बार कहा हो। तो आरपी सिंह जी, मेरा मतलब यह है कि जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है वो इस बयान को नहीं दोहरा रही। आरजेडी बिहार में, आरजेडी नहीं कह रही, उनके प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट है। अगर आरजेडी ने इसको माना होता तो इनकी जो वोट चोरी की सो कॉल्ड यात्रा थी उसके बाद उन्होंने अपनी नई यात्रा निकाली, जिसमें राहुल गांधी को नहीं बुलाया। उनको पता है कि राहुल गांधी हमारे लिए कोई वोट लेकर नहीं आने वाले, हमारा वोट का नुकसान करने वाले थे। बड़ा स्पष्ट था, इसलिए बड़ा स्पष्ट है वहां पर वोट चोरी का मामला। इनको मैंने कहा ना, ये जो ब्राजीलियन महिला की बात की, उन्होंने टीवी पे आकर कह दिया कि मैंने आज तक हिंदुस्तान कभी गई नहीं। मैं अभी किसी को भी कुछ कहीं फोटो चिपका कर नकली फर्जी काम करने की इनकी आदत है। इनसे लेकर उनके एक मिनट डॉली बहन, अरे डॉली मैंने आपको टोका नहीं, एक बार ही टोका मैंने, एक बार ही टोका डॉली, सुन लो पहले आराम से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी की वो महिला कभी हिंदुस्तान नहीं आई लेकिन हिंदुस्तान में 25 बार वोट कर रही है वो। कहाँ डाले आपको महिला की बात, उस महिला ने, मैं तो आज महिलाओं की, उन महिलाओं की बात कर रही जिन्होंने वोट किया है इस बिहार के चुनाव में, उनकी भी तो बात कर लीजिए। उन महिलाओं की बात सत्य प्रकाश जी कौन करेगा जो बिहार के चुनावों में वोट करने पहुंची है? उनका वोट किसके साथ? राजद और कांग्रेस को निपटा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ रोहिणी आचार्य का विकास होता है, मीसा भारती और राबड़ी देवी का विकास होता है, वहाँ आम महिलाओं का विकास कभी राजद के कार्यकाल में हुआ नहीं। तो उनको पता है कि नीतीश कुमार जी जब आए 2005 में, इन 20 सालों में जो महिला विकास का कार्यक्रम उन्होंने किया, चाहे वो साइकिल पोशाक योजना हो, चाहे शराबबंदी किया हो, चाहे उन्होंने कन्या उत्थान योजना के तहत 12वीं पास को 25,000, स्नातक को 50,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया हो, चाहे महिला आरक्षण पंचायत में, सरकारी नौकरी में और उच्च शिक्षा में दिया हो, और जीविका दीदियों को सबल बनाने के लिए 10,000 और फिर आने वाले समय में 2 लाख देना हो, तो उनको महिला वोट देगी ना। कि इनको जो छठ को गाली देंगे बिहार में जाके, उनको महिलाएं वोट करेंगी। बिहार की घर घर की महिलाएं छठ करती हैं और राहुल गांधी छठ को ड्रामा बताते हैं, तो उनको कौन वोट देगा? तो जो संस्कृति पर हमला किया, बिहार की अस्मिता पे हमला करेगा, वो बिहार में चुनकर नहीं आएगा। उसको बिहार की जनता ने करारा सबक दिया है। वो अंधेरे अगर कुएं में ही जाना पसंद करते हैं राजद और कांग्रेस को लोग, तो मैं तो चाहूंगा भले चले जाए। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत नुकसान है बिहार की जनता का। आप देखिए राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का भाषण देखिए। इस तरह के तमाम चीजों का इस्तेमाल, नीतीश जी के व्यक्तित्व पर हमला किया है, नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया वहां के मंच से अपने वोट चोरी यात्रा में। बिल्कुल असर है। बिहार सांस्कृतिक प्रदेश है, बिहार महिलाओं का सम्मान सर्वश्रेष्ठ तरीके से करता है। तो वहां एक साइलेंट करंट था महिलाओं का, और वो एनडीए को पक्ष में वोट गया और राजद और कांग्रेस को निपटा गया। आप सोचिए, डिप्टी सीएम अपना माला पहन के घूम रहा है कि मैं हो गया डिप्टी सीएम, ये ले तू पहन ले माला, तू सीएम। इस तरह का ये जो मुझे जनता में मैसेज गया कि ये लोग अपने सत्ताखोरी के लिए, सत्ता में बने आने के लिए येन केन प्रकारेन काम कर रहे हैं। दूसरा, इनका गठबंधन सही तरीके से नहीं बना, आपस में सिर्फ फुटअव्वल लड़ रहे थे। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? बताइए, नीतीश कुमार कहाँ है? नीतीश कुमार अपने घर में हैं। तो उनकी झलक क्यों नहीं दिखी अभी? झलक मिलेगी आपको, कब मिलेगी? अब पूरा काउंटिंग पूरा हो जाए, मिलेगी आपको झलक। क्योंकि आज तो कहा जा रहा था 4 बजे जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे, आए नहीं है। नीतीश कुमार जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती, सारे सीट डिक्लेयर नहीं हो जाते, कभी मीडिया को संबोधित नहीं करते। वो हमेशा आते हैं पूरे सकारात्मक पक्षों के साथ, और वो आएंगे सकारात्मक पक्षों के साथ, बिहार की जनता को बधाई देंगे, बिहार की जनता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि पूरा बिहार उनका परिवार है। उनका परिवार सिर्फ ये लालू राबड़ी परिवार की तरह नहीं कि अपने परिवार में घूम के चारों तरफ हो गया बिहार।
और ये राहुल गांधी जी को तो खैर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उनके प्रयासों ने जो पंक्चर किया है बिहार में इलेक्शन कैंपेन आप बड़ी बात करें, मतलब आप कह रहे तेजस्वी के जो कैंपेन है उसको राहुल गांधी जी ने पंक्चर नहीं किया। छठ माता के बारे में ऐसा अपशब्द कहना। तेजस्वी यादव के जो नंबर, जो आरजेडी के नंबर कम हुए हैं, उसके पीछे आप कह रहे कांग्रेस का हाथ है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने अच्छा खासा पंक्चर किया है, क्योंकि गठबंधन का निर्माण नहीं हो पाया। आप देखिए तेजस्वी प्रण, ये तो मैनिफेस्टो पढ़िए, वो महागठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं था, वो तेजस्वी भ्रम था। आपके अपने वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब, उनसे सुबह में बात कर रही थी, उन्होंने खुद माना है, ऑन रिकॉर्ड माना है कि टिकट बंटवारे में देरी हुई। उन्होंने ये भी माना कि चेहरे को बहुत लेट अनाउंस किया। इन सबसे बहुत घाटा हुआ है कांग्रेस और इस गठबंधन को। आपके पास अपने कारण हैं इस हार के लिए। हरियाणा में भी ऐसे ही था। देखिए, मैंने पहली लाइन और पहली पंक्ति में ये बोला जी, आपको डिबेट के शुरू में एक बात कही कि आत्ममंथन तो किया जाएगा, हर प्रोस्पेक्ट पे किया जाएगा, हर चीज पर विचार किया जाएगा। शैलजा कुमारी का बयान याद है नहीं याद है? महागठबंधन संपत सिंह जी का बयान याद आता नहीं आता? आपके वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका बयान याद आता नहीं आता? हरियाणा में क्या कहा था? अरे क्या असल में क्या आपने विवेचना करनी है? दिक्कत तो आपके नेता के साथ है। आप अपने नेता की चिंता करिए। आज नेहरू जी का जन्मदिन है और सबसे बढ़िया बधाई उनको है कि 95 बार चुनाव हार गए। वो लगातार 95 चुनाव हार चुके हैं वो। आप मुझसे उम्र में आरपी सिंह जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। अगर आपकी तरह हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में सोचा होता शहीदों ने, तो आज हिंदुस्तान आजाद ना होता। छोड़िए, सुनिए, देश की आजादी की लड़ाई की आपने बात करी। आप लोगों को अरे सुनिए ना, 49 सिखों ने तोप के गोले के आगे खड़े होकर अपनी जान दी थी। एक कांग्रेस का देखिए, सुनिए, मैं ये एक आदमी बता दो जिसने शहादत ली हो। देखिए, जब ये तस्वीर आ जाए, उत्पल बल्लभ जी कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। आगे खड़े होकर शहादत दी थी। किसकी आजादी की लड़ाई की बात करते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मुखिया, जो कि आपके सीएम पद के चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, वो भी कई बार पूरे आज की काउंटिंग के दिन कई बार ऐसे मौके आए जब वो पीछे चल रहे थे, वो ट्रेलिंग। अब इसका मतलब सीधा ये है कि ये तब खतरे की घंटी होता है। और मुझे नहीं पता है, ये तो उन्होंने कल से बोला था, डॉली जी आप लोगों को भी बोला, कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं, लेकिन आरजेडी ने अपने बार अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर रहिए, देखिए कोई धांधली ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी बयान आरजेडी की तरफ से आया। मैं बार ये कह रही हूं, अब इंतजार करना होगा, लेकिन अगला पड़ाव अब बंगाल होगा, अगला पड़ाव बंगाल होगा, फिर यूपी होगा। ठीक है सुचरिता जी, लड़ेंगे, वो भी लड़ते आए हैं, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने बिहार में 65 लाख वोट काटे और आगे ये वोट काटने के लिए इनकी प्रक्रिया चल गई है, इनके जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त जो स्पेशली बीजेपी के साथ एक पिच पर खेल रहे हैं, हम लोग भी अपनी लड़ेंगे विपक्ष के रूप में, मजबूती से अपने वोटर लिस्टों पर काम करेंगे और लगातार पहले भी इनकी धांधली उजागर करते हैं, आगे भी करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, आप अभी भी मान नहीं रही है कि ये चुनाव जनता का मैंडेट है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ऐसा अपने प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि नाच लेके, ये शब्द था राहुल गांधी जी का। ये डायरेक्ट मैंडेट नहीं है जनता का, बिहार की जनता सुन रही है। डायरेक्ट मैंडेट है नहीं है। मंगलसूत्र बिकना कहते हैं, क्या ये प्रधानमंत्री की किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह टिप्पणी कर? देखिए आज उन्होंने देखिए किसी व्यक्ति के बारे में अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा कि उनकी मां को अपशब्द जो कहे गए उसका भी एक प्रभाव इस चुनाव में पड़ा है। अब ये आप तय करिए कि ये प्रभाव था कि नहीं, लेकिन अगर कारणों की विवेचना आप नहीं करेंगे तो ये जो तस्वीर बिहार से आ रही है ये विपक्ष के लिए बहुत खराब है। आने वाले चुनावों में अगर ये तस्वीर ना आए उसके लिए विवेचना आपको करनी पड़ेगी। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।